गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने क्लास 10 केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 को स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को। आज हम उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो हम उसको किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, उसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। कि जिस दो एलिमेंट, दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, या तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, या उसका कलर चेंज हो जाएगा, या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या उसमें से कोई गैस का इवैल्यूएट होगा। इन सब कैरेक्टरिस्टिक से हम समझेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं। अगर हमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखना है, चेंज इन स्टेट, तो हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक सॉलिड पीस होता है। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, एक कैंडल स्टैंड से जलाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये एक सॉलिड पीस है, किसमें चेंज हो जाएगा, पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, पाउडर में। तो अब आप देखिए, इसका स्टेट सॉलिड था, किसकी फॉर्म में चेंज हुआ, सॉलिड सॉलिड में ही चेंज हुआ, बट इसकी फॉर्म क्या हो गई, पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है कलर। दिस इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या होता है, ये डार्क पर्पल कलर का होता है। जब हम किसी भी वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद हमने क्या करना, उसके अंदर एक ड्रॉप लेमन जूस की डाल देने, दैट इज कैटलिस्ट। डालने के बाद क्या होगा, जो ये डार्क पर्पल कलर का सोल्यूशन था, किसमें चेंज हो जाएगा, फेड्स, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में चेंज हो जाएगा KMnO4 का कलर। चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए, कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, अगर हम उसमें केमिकल रिएक्शन को दिखाना चाहते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसमें हमने ऐड करने हैं जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक इज अ स्मॉल टाइप्स ऑफ पीसेज होते हैं जिंक मेटल के। जैसे ही हम इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर, उसके बॉटम को हम हाथ लगाएंगे बीकर के, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक टेम्परेचर की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया हमने। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। सेम एज जिंक ग्रैनुअल्स को हमने ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl के अंदर, वहाँ से बबल की फॉर्म में गैस इवैल्यूएट होगी, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। दीज आर द 4 फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करते हैं कि इस स्टेट के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब हमारे केमिकल रिएक्शन के जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं कि हमने किस तरह से केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है, कैसे राइट करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हमने हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट था केमिकल रिएक्शन के साथ था केमिकल इक्वेशंस, कि हाउ टू बी राइट अ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ केमिकली प्रोसेस। एक केमिकल प्रोसेस के साथ हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। Chemical equation, this is the short form of equation. A chemical reaction involves a chemical change in which substance react to form new substance. New substance with new property. न्यू प्रॉपर्टी के साथ एक न्यू सब्सटेंस क्या हुआ, हमें फाउंड हुआ केमिकल, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सिंबल से, नॉट वर्ड। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था चेंज इन स्टेट का। व्हेन मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन।
अब आपको कल भी मैंने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनके बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आता है। उसको एरो से हम इस तरह से दिखाते हैं कि जो डायरेक्शन है उसकी हमारी केमिकल रिएक्शन की वो क्या है, यूनि डायरेक्शनल, एक तरफ में जा रही है। और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें भी प्लस आता है और वो कहाँ आते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। दिस इज द वे राइट टू वे अ केमिकल इक्वेशन। और इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिएक्शन। अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज द वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ द दिस रिएक्शन। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम करेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कि हम इसको किस तरह से बैलेंस करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने देखो यहाँ पे सिंपल लिखा, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, एक जनरल एक रिएक्शन लिखी। अब हम करेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं H2O is equal to, balance the chemical equation, H2O is equal to H2O। अब हमने बैलेंस करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन के, 2 लिए। यहाँ पे कितने, 2। और अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारी ओवरऑल वैल्यू है और जो हमारे एलिमेंट के पैर में वैल्यू वो मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हो गए, 4। यहाँ पे कितने, ओनली 2। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1। यहाँ पे कितनी है, 1। इट मीन्स ये बैलेंस है। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे हम क्या लगा देंगे, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए। लेकिन देखिए ओवरऑल वैल्यू है तो ऑक्सीजन के साथ भी 2 होगा, तो हमने ऑक्सीजन को भी क्या कर देना है, 2। यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। और यहाँ भी कितने हो गए, 2। और अब ये प्रॉपर क्या रिएक्शन बनेगी, 2H2 प्लस 2O इज इक्वल टू 2H2O। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि ऑक्सीजन के साथ, इसलिए क्या हो गया, बैलेंस द रिएक्शन। इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो कि कल मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगी कि आपने किस तरीके से इनको बैलेंस किया भी है या नहीं किया। This is your homework task. First example है zinc react with sulfuric acid into ZnSO4 plus H2। आपने इसमें देखना है कि ये बैलेंस है और नहीं बैलेंस है। नेक्स्ट, आयरन single iron metal is react with water make a iron 3 object O4 plus H2। ये 2 मैंने आपको इक्वेशन दी है, इसको आपने बैलेंस करना है। और कल हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि इनका क्या आंसर होगा। आई होप सो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बाय मैसेज आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट डोंट इग्नोर इट and listen and read the video. Thank you.